वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूं। राइट, ये आपका क्लास 11th अकाउंटेंसी में भी पढ़ना होता है और साथ में आपका बीकॉम पार्ट 2 स्पेशलाइज अकाउंटेंसी में भी एक चैप्टर मिलेगा डिप्रिसिएशन, वो आपका पढ़ना होता है। राइट, अभी तक मैंने डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं, काउजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके बाद मैंने बताया है कि आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, डिटेल्स मैंने क्या किया है, वीडियोस बना के आपका क्या किया है, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एकदम क्या है, आपका सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोलता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पहला जो आपका ट्रांजेक्शन है फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश, यानी आप क्या कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में एसेट्स को परचेस कर रहे हैं। कैश के फॉर्म में एसेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, और कैश के फॉर्म में देंगे तो टू कैश, बैंक के फॉर्म में देंगे तो टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, एसेट्स क्या होगा आपका, एसेट्स अकाउंट डेबिट। राइट, और यहाँ पे जो एसेट्स का नाम रहेगा ना, वो क्या करेंगे, आप लिख देंगे। जैसे कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, मशीनरी, आपका बाइक, स्कूटी, जो भी एसेट्स का नाम रहेगा नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर आप कैश के फॉर्म में खरीद रहे हैं तो टू क्या लिखेंगे आप, कैश। राइट, कैश अकाउंट। और अगर आप बैंक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यानी आपका एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश भी रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। पैसा देने वाला कौन है, बैंक। और बैंक में जब पैसा कमता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, और बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद देखिए अगला जो आपका ट्रांजेक्शन है, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। ये आप किस फॉर्म में एसेट्स परचेस कर रहे थे, कैश के फॉर्म में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर उधार के फॉर्म में खरीदेंगे तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे आप, एसेट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। राइट, और टू क्या लिखेंगे आप, जिससे आपने उधार सामान खरीद के लेकर आया है, मान लेते हो आपका वेंडर हो सकता है। राइट, क्या हो सकता है आपका, वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेट्स बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और देने वाला कौन है आपका, कोई वेंडर्स होगा। वेंडर्स का नाम रहेगा तो नाम लिख दीजिएगा। राइट, किससे खरीदे हैं, नाम रहेगा तो नाम लिख दीजिएगा। तो वेंडर्स, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो गया। अब देखिए अगला वाला एंट्री क्या बोलता है आपका, फॉर इरेक्शन और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। देखिए बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं ना कि आप खरीद के लेके आएंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टार्ट हो जाएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करवाना पड़ेगा, इरेक्शन करवाना पड़ेगा, स्थापित करवाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एयर कंडीशन आप खरीद के लेके आए। राइट, तो क्या खरीद के लेके आएंगे और क्या करेंगे आप, स्विच में क्या करेंगे, लाइन देंगे और क्या स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। उसका पूरा सेटअप होता है, इंडोर का मशीन अलग होता है, आउटडोर का मशीन अलग होता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है। जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से आप इंस्टॉलेशन नहीं करवाएंगे, तब तक आप उस एसेट्स को, मशीन को, एयर कंडीशन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इरेक्शन इंस्टॉलेशन से एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, यहाँ पे भी आप गलती मत कर दीजिएगा कि इरेक्शन या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, गलत हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और अगर कैश के फॉर्म में कर रहे हैं पेमेंट तो कैश अकाउंट। राइट, और अगर बैंक के फॉर्म में कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इरेक्शन और इंस्टॉलेशन से क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 30,000 का एयर कंडीशन खरीदा, 30,000 का एयर कंडीशन खरीदा और उसको इंस्टॉलेशन करवाने में 2,000 का क्या हुआ, आपको खर्च आया। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि एयर कंडीशन कितने का है तो आप कितना बोलेंगे, 30,000 या 32,000, 32,000, 32,000। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस से एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक के फॉर्म में करेंगे पेमेंट तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो एसेट्स होता है, फिक्स एसेट्स होता है, उस पर क्या होगा, डिप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, एंट्री हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, क्या होगा आपका, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट। राइट,
क्या हो जाएगा एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका असेट्स अकाउंट। ठीक है, डिप्रिसिएशन आपका हुआ एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। और डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम जाएगा ना, तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करो, घटता है तो क्रेडिट करो। तो डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम जाएगा तो मैंने असेट्स को क्या किया आपका क्रेडिट यानी कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और बोलता है आपका क्या, फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो डिप्रिसिएशन अकाउंट था ना, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितने भी आपका नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट इनकम्स वाला, सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाता है क्लोज। क्लास 11th में आप फाइनल अकाउंट्स में पढ़े होंगे। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। क्या होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो आपका क्या हुआ, डिप्रिसिएशन डेबिट था तो क्रेडिट करके खाता क्या कर दिया क्लोज। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्या किया मैंने डेबिट, इसलिए डेबिट किया क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। प्रॉफिट डिप्रिसिएशन से प्रॉफिट क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा, कम जाएगा। तो अगर प्रॉफिट कमता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, और प्रॉफिट अगर बढ़ता है किसी भी कारण से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपका दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या बोलता है फॉर सेल ऑफ असेट्स। आपका कभी कभी क्या होता है जो आपका असेट्स उसको क्या करते हैं आप बेच देते हैं, तो बेचने से जो पैसा है, जैसे मान लेते हैं आपने 20,000 को बेचा, 20,000 का असेट्स बेचा और 20,000 आपके पास आया, तो बेचने से जो पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे एंट्री देख लीजिए कैश अकाउंट राइट, या यहाँ पर क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, यही ना होगा आपका कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट। और आपके पास से क्या जाएगा असेट्स, तो क्या हो जाएगा टू असेट्स, तो क्या होगा असेट्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो गया आपका कैश, अगर कैश आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या गया असेट्स, रियल अकाउंट आपका क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं आपका फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, यानी असेट्स को बेचे तो लॉस हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका असेट्स का वैल्यू था मान लेते 50,000, असेट्स का वैल्यू था 50,000 और उसको आपने बेचा कितना में 45,000 में, कितना में 45,000 में, तो 5,000 का लॉस हुआ ना, तो लॉस वाला एंट्री बोल रहा है। तो लॉस होगा तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, अभी मैंने तुरंत बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा डेबिट। और किसके कारण से हुआ है आपका असेट्स के कारण से, तो टू क्या हो जाएगा मेरा असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा मेरा असेट्स अकाउंट। ठीक है, और मान लेते हैं क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, मान ले 50,000 का था 60,000 में बेचा तो 10,000 प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा अगर आपका लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट। और क्यों हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, असेट्स के कारण ना, तो असेट्स को क्या करेंगे साथ में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है फॉर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ असेट्स। मान लेते हैं कुछ आपका असेट्स का अवशिष्ट मूल्य बचा, जैसे मान लेते हैं कोई असेट्स है 10 साल चलेगा, तो 10 साल चलेगा, 10 साल बाद तो कुछ तो ना कुछ बचेगा, लोहा हुआ भी तो कुछ ना कुछ बचेगा ना, उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट्स बचेगा, उस पार्ट्स को क्या करेंगे बेचेंगे, तो हम यूजलेस है उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको बेचेंगे लोहा के भाव में कबर खाना में तो भी तो कुछ पैसा मिलेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, आपके पास क्या आएगा पैसा आएगा ना, तो कैश के फॉर्म में आएगा तो कैश अकाउंट, और बैंक के फॉर्म में आएगा तो बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हो गया। और टू क्या लिखेंगे आपका असेट्स अकाउंट, टू क्या लिखेंगे हम लोग असेट्स अकाउंट। ठीक है, तो आपका एंट्री क्या बना कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या गया आपका असेट्स रियल अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट आपका डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम यही 9 एंट्रीज आपका डिप्रिसिएशन चैप्टर में बनता है। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में ये 9 एंट्रीज के सहायता से मैं आपको प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस क्लास 11 अकाउंटेंसी साथ में स्पेशलाइज अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट 2 का जो डिप्रिसिएशन चैप्टर्स है सभी का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करते चला जाऊंगा। राइट, इसका क्या करें आप स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपका प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करते चला जाऊंगा। अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट, तो आज का क्लास ऐसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।